ये वीडियो मैं क्लास 8 के लिए बना रही हूँ। मैं उनको उनकी दरसी किताब का एक सबक नंबर 9 और सबक का नाम है बीरबल की हाज़िरी जवाबी पढ़ाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि बीरबल कौन थे। ये जो बीरबल है ये अकबर मुगलों का एक बादशाह था, जलालुद्दीन अकबर। उनके दरबार में एक वज़ीर थे, काम करने वाले थे, एक मुलाजिम थे। कहा जाता है जो ये बीरबल थे वो बहुत ही ज़हीन और चालाक आदमी थे। जब भी दरबार में कोई मसला होता था तो उसे हल करने के लिए हमेशा अकबर बीरबल से ही कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़हीन आदमी और बहुत ही चालाक आदमी थे। अब जो ये सबक है ये एक कहानी है जिसमें आपको पता चलेगा कि बीरबल को क्यों बोला जाता है कि उनका जवाब हमेशा सही होता था और वो हाज़िरी जवाबी कैसे थी। ठीक है, बीरबल की हाज़िरी जवाबी कैसी थी, वो कैसे हर एक मसले को आराम से हल करते थे। ठीक है, एक दफ़ा बीरबल कि किसी बात पर खुश होकर अकबर आज़म ने उनको इनाम के तौर पर जागीर देने का वादा कर लिया। जागीर आपको पता होना चाहिए, पुराने ज़माने में जागीर हम ज़मीन के किसी टुकड़े को बोलते हैं, ठीक है, जिस पर किसी का हक होता है। ठीक है, कहा जाता है कि एक दफ़ा ये जो बीरबल है, अकबर बादशाह उनसे बहुत खुश तो इसीलिए उन्हें एक जागीर देने का वादा कर लिया। जब काफ़ी वक्त इंतज़ार में गुजर गया और जागीर नहीं मिली तो बीरबल ने एक दिन मौका देखकर अकबर बादशाह को जागीर देने के वादे की याद दहानी कराई। बादशाह अकबर ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। कुछ दिनों बाद बीरबल और बादशाह कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट दिखाई दिया। बादशाह की तबीयत में मज़ाही थे, इसलिए ऊंट की तरफ देखकर बीरबल से पूछ बैठे, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों हुई है? ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल जागीर के बारे में कई बार याद दहानी करा चुके थे, इसलिए मौका देखकर फौरन बोले, हुजूर, इसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। बादशाह बीरबल की बात की तह तक पहुंच गए और इन्होंने बीरबल को जागीर अता की। एक बार किसी दरबारी ने अकबर अजीम से कहा, जहां पना, बीरबल अगरचे अक्लमंद आदमी है मगर खाकसार का अपने बारे में ख्याल है कि बीरबल की जगह अगर आप मुझे इनायत फरमाएं तो शायद आपका ये नमक ख्वार बीरबल से ज़्यादा अच्छा काम करेगा और ज़्यादा हाज़िर जवाबी और हुनरमंद का सबूत देगा। अकबर ने उससे कहा, इसमें शक नहीं कि तुम एक काबिल, पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद तुम बीरबल का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो शख्स असरार करता रहा तो अकबर ने कहा, अच्छा, इसका फैसला कल दरबार में हो जाएगा। तुम बीरबल की जगह लेने के अहल हो या नहीं, साथ ही तुम्हारी अक्लमंदी, फरासत और हाज़िरी जवाबी का इम्तिहान भी हो जाएगा। चनाचे दूसरे दिन दरबार में अकबर आज़म ने उस शख्स से एक अजीबोगरीब सवाल किया, बताओ इस वक्त जो लोग दरबार में बैठे हैं उनके दिलों में क्या है? वो शख्स अकबर का सवाल सुनकर सपाटा गए और कहने लगा, हुजूर, मैं कैसे जान सकता हूँ कि इन सब के दिलों में क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं? किसी के दिल का हाल मालूम करना तो नामुमकिन है। फिर यही सवाल अकबर ने बीरबल से किया, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में क्या है? जी हाँ, क्यों नहीं, बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, सब लोगों के दिल में है कि महाबली की सल्तनत हमेशा कायम रहे। अगर यकीन न हो तो आप इनसे दरियाफ्त कर लीजिए, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। बीरबल की ये दानिशमंदाना बात सुनकर तमाम दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। ठीक है, अब आपको पता है कि लगा होगा कि अकबर, ये बीरबल जो है, इसको क्यों बोला जाता था कि ये हाज़िरी जवाबी है। जब भी कोई सवाल इनसे किया जाता था ये बिना डरे उसका जवाब देते थे, जिसकी वजह से हमेशा जो भी दरबार में कोई मसला होता था उसे हल करने में आसानी हो जाती थी।